पंचेंद्रिय पशु, नारकी, देव और मनुष्य हो सकते हैं। और वर माने उसमें आचार्य, उपाध्याय, साधु और विषय गणधर। गणधर भी अभी सर्वज्ञ नहीं है। गणधर भी 60,000 प्रश्न करते हैं। कितने? 60,000 प्रश्न करना, जिज्ञासा करना, तर्क वितर्क करना, दूसरों को अपमानित करने का प्रश्न करना, वो तो पाप है, वो स्वाध्याय नहीं। परंतु गणधर जो प्रश्न करते हैं 60,000, इसका मतलब अभी गणधर भी 4 ज्ञान के धारी, 64 रिद्धि संपन्न होते हुए भी संपूर्ण ज्ञान को नहीं जानते हैं। क्योंकि जो एक जाने से सब जाने से, जो सब जाने सो एक जाने, और जो आत्मा को समग्रता से जानता है, संपूर्ण विश्व को जानता है। तो ये जो जीव क्यों प्रमुख? क्योंकि वही ज्ञाता, दृष्टा, सुख दुख से लेकर के अनंत वैभव, अनंत आत्मिक चेतना, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि अनंत गुणों के जो भोक्ता है वो है जीव। ऐसे जीव का वर्णन अभी तक विज्ञान में नहीं। भले विज्ञान, मनोविज्ञान हो, जीव विज्ञान हो, डार्विनिक हो या आधुनिक विज्ञान में भी नहीं है। और परंतु वो जिज्ञासु है, सत्य को जानना चाहते, जैसे आप लोग को जानना चाहते। और मेरा अनुभव है, पहले के वैज्ञानिक शैली, अभी के वैज्ञानिक अधिक सत्यग्राही, अधिक विनम्र, अधिक पुरुषार्थी, अधिक बुद्धिमान भी है। इनमें ज्यादा आयु का युग भी है और इसको को जानना चाहते हैं। इसलिए केवल अभी तो धीरे धीरे मैं बताऊंगा, आज केवल संक्षिप्त में बताता हूं कि आगे क्या मैं बताऊंगा। तो अजीब में अभी केवल वैज्ञानिक केवल एटम तक चाहते हैं, मानना चाहते हैं, परंतु उसके आगे अजीब में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य को अभी तक नहीं जानते हैं। अभी जो हॉकिंग, जिनके अभी भी मृत्यु हुई है, उनकी किताबें मैंने पढ़ी है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्पेस एंड टाइम, और मैं कई लेक्चर उनका डायरेक्ट सुना हूं। वो भले अकर्तवादी थे, परंतु वो आत्मा को एकदम नहीं मानते थे। हाँ, ईश्वर जो क्रिएटर रूपी ईश्वर है वो तो सही है, परंतु आत्मा को नहीं मानते थे। अभी वैज्ञानिक लोग को क्योंकि परम सत्य को नहीं जानते हैं, इसलिए वो मानते हैं हम कहां से बने, हम बिग बैंग थ्योरी के बाद जो एटम बने, न्यूक्लियर एनर्जी बनी, उससे बनी या स्टार से बनी नहीं। ये केवल एटम जो मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। और ये विषय करके डॉक्टर नारायण कचरा को और मेरे कुछ वैज्ञानिक शिक्षकों को, आचार्य शिक्षकों को पढ़ाया हूं, वो भी आगे धीरे धीरे आप लोग को बताऊंगा। इसलिए आप लोग को सनम्र सत्यग्राही होकर के जो परम सत्य है उसको जानने के लिए जिज्ञासु होनी चाहिए। परंतु ये नहीं कि जो कानून में है, जो स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय पढ़ाया जाता है, जो यंत्र के माध्यम से आप देखते हो, इंजन के माध्यम से देखते हो, वही सत्य नहीं। अभी आधुनिक विज्ञान भी सिद्ध कर लिया। वो दिन राजमल भी बोल रहे थे कि अभी जो मैटेरियल है केवल कितना 4.6 तक अभी वैज्ञानिक जानते हैं, और अभी कितने नहीं जानते। शेष वो क्या है, डार्क मैटर, डार्क नहीं, पर तो क्या है अभी तक नहीं जानते। क्योंकि तुम तो डायरेक्ट सुनता हूं, डायरेक्ट पढ़ता हूं। तो इसलिए अजीब में ये सब कहां तक अणु से लेकर के ब्रह्मांड, और उसके साथ साथ धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य क्या है, वो जो अभी निषेध कर रहे हैं, वो भी धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य नहीं है। जो डार्क एनर्जी, डार्क मैटर जो लोग को मानते हैं, वो नहीं, उसके आगे। तो ये सब किसने बताया? कोई दार्शनिक, कोई वैज्ञानिक, या गणधर, या आचार्य, या उपाध्याय, साधु, कोई दार्शनिक वैज्ञानिक द्वारा कहा हुआ नहीं।
जीना बर वश है न, जीना सम्य दृष्टि, बरा उसमें साधु, उपाध्याय, आचार्य, गणधर। उसमें मेरे वृष माने श्रेष्ठ, वृष माने धर्म, वृष माने श्रेष्ठ, माने तीर्थंकर, माने सर्वज्ञ, जो अभी तक सूत्र में आप लोग को पढ़ाऊंगा। मोक्ष मार्ग श्रेयतारम भेक्तारम कर्म प्रवृत्ताम ज्ञातार विश्व तत्पारम वंदे तद्गुण लभे। कौन? ज्ञातार विश्व तत्पारम, जो समस्त ब्रह्मांड के संपूर्ण त्रिकालवर्ती पर्याल को युगपत जानते हैं, उनके द्वारा प्रति। और हरिभद्र सूरी ने कहा है, पक्षपात न में वीरे न द्वेष कपलादिषु युक्त मत बचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। आचार्य बोलते हैं, हमें किसी का पक्षपात नहीं है, किसी धर्म, किसी पंथ, किसी गुरु, किसी तीर्थ को, परंतु युक्ति मत वचन यस्य तस्य कार्य परिग्रह। जिनका वचन युक्त युक्त हो, स्वपर अबाधित हो, त्रिकाल सत्य हो, उसको हम मानते हैं। इसलिए नमकार मंत्र में कोई व्यक्ति विशेष को नमन नहीं किया गया, वो आध्यात्मिक गुण को नमन किया गया है। इसलिए ये श्वेतांबर आचार्य है। और दिगंबर आचार्य भी बोलते हैं, अखलंक देव स्वामी, यो विश्वम वेद वेद्यम जनन जल निधे भंगिन पारदृश्य पौर्वापर्य विरुद्धम वचनम अनुपमम निष्कलंक यदीयम तम वंदे साधु वंद्यम सकल गुण निधि भस्त दोष विध्वंसम बुद्धम वा वर्तमानम सतदल निलयम केशम वा शिवम वा। बोलते हमें कोई ये नाम से कोई लेना देना नहीं है। वो बुद्ध हो, वर्तमान हो, सतदल निलय ब्रह्मा हो, केशव विष्णु हो या शिव हो, परंतु हम मान्य वही है जिनके वचन परम सत्य हो। एक गणित ग्रंथ है श्री भूरबलय, लगभग 38 वर्ष पहले, 39 वर्ष पहले मैं पहले पढ़ा, फिर साधुओं को पढ़ाया। उसमें आया, हर धर्म के भगवान को नमन है जो आठों कर्म से रहित है। आठों कर्म से रहित तो होना ही तो परमात्मा बनना है। हर जीव निगोद से लेकर के अनंत की यात्रा करके परमात्मा बनते हैं। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित? सर्वज्ञ द्वारा। इसलिए सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित जो परम सत्य है, कोई इंद्रियों से, यहाँ तक कि मन से या यंत्र से पूर्णता अधिगम हो ही नहीं सकता है, ना खंडन हो सकता है। ऐसे परम सत्य, जैसे कुछ संकेत बताता हूं, जैसे पहले वैज्ञानिक भी बहुत कुछ रहस्य को नहीं जानते, नहीं मानते थे। जगदीश चंद्र बसु ने जीव में, वनस्पति में जीव माने तो उसको जीव माना गया, परंतु ग्रंथ में कितना वर्णन है, बहुत वर्णन है। तो इसका मतलब है कि वैज्ञानिक ने रिसर्च किया तब सत्य हुआ नहीं। सत्य परमेश्वर होता है। सत्य के अनुसार स्वयं भगवान भी श्रद्धा करते हैं, ज्ञान करते हैं और आचरण करते हैं। तो ये इसलिए जैन धर्म अनिकांत सिद्धांत है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो अभी विज्ञान वो दिन राजमौली बोले थे, हमारे गुरु कनकानंदी और दूसरे सुनील सागर भी ज्यादा आयाम जानते हैं, बोलते हैं। अभी तो पहले जो वैज्ञानिक 4 आयाम जानते थे, अभी कितने आयाम मान रहे हैं, कितने प्रति ब्रह्मांड मान रहे हैं पैरेलल यूनिवर्स से। तो अभी ये आप लोगों को धीरे धीरे ज्ञान तो होगा। तो वो जो अजीब में जीव में ये सब वर्णन है। और हम भगवान को नमन क्यों करते हैं? वंदे तद्गुण लगते हैं। जो भगवान में जो अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, वैभव है, उसे प्राप्त करने के लिए, इसलिए वंदे तम सर्वदा सीधे नमा करके। तो ऐसे जो रहस्य है, ये मंगलाचरण है, ये प्रस्तावना है, ये सूची पत्र है, और उसके आगे
पहली गाथा है जीव, क्योंकि पहले श्रुति पत्र में बताया गया मंगलाचरण में जीवम अजीव। पहले जीव, जीव माने क्या, अभी ये बता रहे हैं। जीव क्या, जीव का स्वरूप क्या, जीव कब से है, उसका व्यवहार स्वरूप और निश्चय स्वरूप क्या है। निश्चय स्वरूप तो अभी तो कोई वैज्ञानिक दार्शनिक जानते ही नहीं है। व्यवहार स्वरूप को भी मार्गण स्थान गुण स्थान अपेक्षा कोई नहीं जानते हैं। तो ऐसे रहस्यपूर्ण विषय जो आप लोग की जिज्ञासा है उसको मैं संक्षिप्त में बता रहा हूं। जीव क्या है, जीव उपयोगम अमुक्तिकर्ता सदेह परिमाण भोक्ता संसारत्व सिद्धसो विश्वसो जगई तिक्काले तदुपानम इंद्रिय बलमावु आनपानो यो व्यवहार सजीव निश्चय चेदना यस्य निश्चय चेदना यस्य। जीव का वास्तविक स्वरूप है कॉन्शियसनेस, प्योर इन्फिनिट कॉन्शियसनेस, अनंत शुद्ध चेतना, ये जीव का स्वरूप। और चेतना अनुविधायी, उनमें अनंत गुण है, दर्शन, सुख, वीर्य, चारित्र, अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, अगुलगुत्व आदि। मेरे शिष्य कच्छा साहब की जिज्ञासा के अनुसार 2005 में कुछ शक्तियों का वर्णन उदयपुर में क्या था। कुछ मेरे पहले शिष्य, साधु शिष्य, कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य भी वो अध्ययन किए थे। उसको अभी मैं बताऊंगा धीरे धीरे संक्षिप्त में। जीव पहला विशेषण है जीव। जीव माने क्या, कि काले चतुपाना, तीन काल में संसारी जीव में कहते 4 प्राण होते हैं। क्या, कौन से, इंद्रिय बल माऊ आयु पान पान। 5 इंद्रिय, 3 बल, आयु और श्वास श्वास। ऐसे 4 से लेकर 10 प्राण होते हैं। ये तो कुछ आधुनिक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक जानते हैं। अब ये आधुनिक मनोवैज्ञानिक ये जो बल है, शरीर बल, वचन बल और मन बल, मन के बल के ऊपर कुछ ज्यादा रिसर्च करे। ये फायर से प्रारंभ हुआ, परंतु फायर के आगे उनके शिष्य होम से लेकर जो अभी तक जो रिसर्च है फायर से भी बहुत आगे। अभी चेतन, अवचेतन चल आगे, अंतर चेतना और टेलीपैथी, इंस्ट्रक्शन आदि यहां तक रिसर्च हो गया। तो अभी आध्यात्म को जानने के लिए मनोविज्ञान का भी अध्ययन बहुत अच्छा है और आवश्यक है। मैं तो पहले से अध्ययन किया, जैसे उस दिन कच्छा साहब बोले थे गुरुदेव मनोविज्ञान बहुत जानते हैं, हमको पढ़ाएंगे। अभी मैं एक किताब साधुओं को पढ़ा रहा हूँ। तो देखो जैन धर्म में एक सूत्र जो गणित के सूत्र है, विज्ञान के सूत्र उससे भी ज्यादा सूक्ष्म और व्यापक है। जैसे विज्ञान में सबसे बड़ा सूत्र है, परंतु उससे महान सूत्र है जैन धर्म में, परंतु उसको ज्यादा कर जानते नहीं है। जैसे राजमल जी बोले थे, हाँ अनावश्यक आडम्बर करते हैं, परंतु हमारे जैन धर्म में कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई रिसर्च सेंटर नहीं है। वो बोले थे, उनकी पीड़ा, उनकी भावना को मैंने अनुभव किया, पहले भी अनुभव किया और आप लोग जो अभी मंगलाचरण प्रारंभ किए, ये जो ज्ञान गंगोत्री आज से प्रारंभ हुई है वो अभी ये विस्तारित होगी, क्योंकि एवरीथिंग इज बिगिनिंग फ्रॉम स्मॉल। हर महान कार्य स्मॉल से ही प्रारंभ होता है। तो आप लोग की भावना के अनुसार मैं विज्ञान और कथनचित गणित, परंतु गणित और शुद्ध अनव गणित है, बहुत कठिन है, उसको यथायोग्य रूप में बताऊंगा। क्योंकि गणित का जो सब्जेक्ट है वो कच्छा साहब में जो बोले थे, राजवल भी बोले थे, परंतु वो अलग गणित पढ़ने के लिए बहुत समय चाहिए और बहुत धीरता चाहिए। क्योंकि जो अलग गणित न्यूटन भी, आइंस्टाइन भी, वहां से हॉकिंग भी,
और यहाँ तक कि रामानुजन और आप लोग अधिकांश नहीं जानते। अधिकांश साधु आचार्य पंडित नहीं जानते आप लोग गणित। केवल आप लोग को ज्यादा ज्यादा बोल देंगे असंख्यात अनंत, परंतु अनंत की एकता और अनंत कहां से प्रारंभ कहां तक का अनंत अंत कर्म पूर्ण भाव बन जाते हैं, इतना बोल देते हैं। अनंत अनंत जीव बोल देते हैं, परंतु ये शब्द है उसका गणित। तथापि जैसे आप लोग की भावना है, राजभवन ने भी मुझे बोले बुद्ध आप जैन धर्म में जो विज्ञान और गणित बोलना वो भी बताऊंगा। तो तिक्काले चौदुपाना, तो अभी मनोविज्ञान तक केवल मनोबल तक जानते हैं, उसके आगे नहीं जानते। चेतना प्योर कॉन्शियसनेस, इनफिनिट कॉन्शियसनेस को अभी तक नहीं जानते, परंतु पहले से ज्यादा जानते हैं और अधिकांश धार्मिक लोग उसे भी अच्छा जानते हैं। बलम आयु आन पान, आन पान श्वास श्वास तो सब जानते हैं। ये व्यवहार सा जीव, ये व्यवहार से प्रैक्टिकल व्यू पॉइंट, नॉट रियल व्यू पॉइंट। रियल पॉइंट व्यू पॉइंट क्या, जिसको बोलते उपादान। उपादान क्या है? निश्चय नयरु चेतना जस, निश्चय से चेतना कॉन्शियसनेस। तुम क्या आंखों से देखते हो? बोलो कि नहीं, जब हम रेटिना या ब्रेन से देखते हो। ब्रेन में जो जितना न्यूरॉन है 37 लाख अरब न्यूरॉन से है, परंतु वो न्यूरॉन क्या है? मान लो उसको आप अधिक से अधिक न्यूरॉन को जाकर वहां तक पहुंचोगे, डीएनए आरएनए तक, जीनोम तक का, ये सब क्या है? ये मेटेरियल थिंग है, ये कॉन्शियसनेस नहीं है, ये चेतना नहीं है, ये जीव नहीं है, ये उपकरण है। जैसे कंप्यूटर, मोबाइल आदि ये उपकरण है। जैसे स्थूल रूप में ये उपकरण है, परंतु उसमें काम कौन करती है? इलेक्ट्रिसिटी। इसी प्रकार शरीर, इंद्रिय, मन ये केवल उपकरण, इंस्ट्रूमेंट। मन तक कौन से? जो भाव मन, जिस भाव मन को अभी आधुनिक मनोविज्ञान भी नहीं जान पाए, अभी प्रेजेंट नाउ। उस मन के आगे जो भाव मन, उस भाव मन के परे है अनंत चेतना। ये शरीर से लेके मन, जो अनंत चेतना को भले व्यवहार दृष्टि से अभिव्यक्ति के साधना है, परंतु निश्चय दृष्टि से ये बाधक है। जब तक भाव मन रहेगा तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा। भाव मन के परे है केवल ज्ञान। इसलिए निश्चय भेदो चेतना जस, भगवान अरिहंत भगवान तक में कर्म है, द्रव्य कर्म है, नो कर्म है, शरीर है, भाव मन नहीं है, द्रव्य मन है। परंतु सिद्ध भगवान में भाव मन भी नहीं है, द्रव्य मन नहीं है, क्योंकि भाव मन भी क्षाव समिक है और केवल ज्ञान क्षायिक है। इसलिए निश्चय नहीं चेतना जैसा। वस्तुतः जीव की परिभाषा क्या है? चेतना। जैसे सामान्य विज्ञान में पढ़ाया जाता है, अभी तो कुछ आगे विज्ञान बढ़ा है, जीव विज्ञान में भी जो जन्म लेता है, जो मरता है, प्रजनन करता है, भोजन करता है, विकास करता है, श्वास लेता है, वो जीव नहीं। ये संसारी जीव है, ये मुक्त जीव या शुद्ध चेतना जीव नहीं। इसलिए निश्चय नयदु चेतना जिश्य। इसलिए जैन धर्म में जो कुछ वर्णन है वो परम सत्य की दृष्टि से वर्णन है और व्यवहार दृष्टि से वर्णन है। और इसी ग्रंथ में तत्पाद सूत्र में नए को अलग विभाग में बताया गया, परंतु ये द्रव्य संग्रह ऐसे ग्रंथ है, ये की ऑफ नॉलेज। हर गाथा में निश्चय नय, व्यवहार नय का वर्णन है।
उसमें फिर शुद्ध निश्चय अशुद्ध निश्चय व्यवहार सबका वर्णन है, क्योंकि जैन धर्म मुख्यतः अनेकांत सिद्धांत स्वरूप है। श्रीमद परम गंभीर शाद्वादामोघलांछनम जिया त्रैलोक्यनाथ शासनम दिरुशासनम। जैन धर्म का प्राचीन नाम है अनेकांत धर्म, वस्तु स्वरूप धर्म, समान धर्म, आत्म धर्म, विश्व धर्म, जीव धर्म। इसलिए जैन धर्म में जो कुछ वर्णन है वो सापेक्ष है। हठग्राहिता से, दुराग्राहिता से, माइंड इज राइट नहीं है, राइट इज माइंड। जो सत्य है वो मेरा, मैं जो जानता हूं, मैं जो बोलता हूं सत्य नहीं है। इसलिए अभी तक फर्स्ट भी बताऊंगा, इसमें बताऊंगा सत्य क्या, हमें किसे जानना, वो जानने वाला कौन, उसका वर्णन यहां आपको मिलेगा। तो जीव उपयोगमय, पहली परिभाषा जी, दूसरा है उपयोगमय। उपयोग का वर्णन अभी आगे आएगा। मुख्य गुण है उपयोग। जीव माने जो पहले जीता था द्रव्य प्राण भाव प्राण से युक्त होकर के अभी जी रहा और आगे जिएगा, वो जीव है, लिविंग सब्सटेंस, जीव। परंतु जैसे अभी भी विज्ञान में मैं अभी देखता हूं, डायरेक्ट देखता हूं, कहा मनुष्य की उत्पत्ति कहां से मानते हैं, रजवीर मिल गया, उसके बाद जो एक कोष से डिवाइडेड होकर के खरब अरब कोष का जो शरीर बन गया, और उसमें जो न्यूरॉन है और ब्रेन है और श्वास है और ब्लड सर्कुलेशन है और हीट है, उसको जीव मान लेते हैं। ये गलत है। आंशिक सत्य है, परम सत्य नहीं है। आंशिक सत्य को हम सत्य मानते हैं, परंतु परम सत्य नहीं है। इसलिए हाइजेनबर्ग का जो सिद्धांत है अनसर्टेनिटी, वो बहुत कुछ सही है। भले अभी वैज्ञानिक का उसको भी सिद्ध नहीं कर पाए। मेरे सब वैज्ञानिक शिक्षक बोला हूं, अभी सुन भी रहे हैं। ओ आप लोग जिज्ञासा भी करना। जो अनिश्चितता का सिद्धांत है, क्योंकि जो असर्वज्ञ है कोई भी सत्य को पूर्णतः नहीं जान सकता है। इसलिए उसको जिज्ञासु सतर्क रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। पहला गुणस्थान से लेकर के 13वां 14वां फिर गुणस्थान अतीत, उसके तक। तो ये जैसा अभी का जो थ्योरी है, मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा, जो मास्टर थ्योरी है, यूनिफाइड